सोचिए, जिस तरह से आजकल लोगों को क्विक कॉमर्स, ऑनलाइन सब्जी मंगाने, खाना मंगाने, ग्रोसरी मंगाने की आदत पड़ गई है, उस हिसाब से अगर इस टाइम हर बार मोबाइल से 50 रुपए का दूध या 20 रुपए की सब्जी का पेमेंट करते टाइम पर आपको 2 से 5 रुपए का चार्ज देना पड़ जाए तो यूपीआई से पेमेंट करते टाइम, तो क्या हाल होगा लोगों का। शायद फिर से लोग नकद यानी कि कैश पर लौटने लगेंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यूपीआई ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही थी कि हो सकता है यूपीआई से पेमेंट करना अब आपको महंगा पड़ जाए, अब आपको उसके लिए चार्ज देने पड़े। लेकिन आरबीआई ने साफ किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए बताते हैं कि आरबीआई का क्या ऐलान है। तो बुधवार को मॉनेटरी पॉलिसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज लगाने का कोई भी प्रस्ताव हमारे पास फिलहाल नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार और आरबीआई दोनों का मकसद है कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसके लिए यूपीआई को बिना चार्ज के लिए आप यूज कर सकते हैं और आपके लिए उपलब्ध रखना भी जरूरी है। बता दें कि पेटीएम के शेयर में उछाल आ गया इस खबर के बाद। इस घोषणा का असर सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में भी देखा गया। पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन का शेयर एनएसई पर करीब 2% चढ़कर 1147 रुपए तक पहुंच गया। निवेशकों ने इसे पॉजिटिव खबर माना, क्योंकि अगर चार्ज लगते तो यूजर ग्रोथ पर असर पड़ सकता था। चलिए अब जरा जानते हैं कि क्यों यूपीआई इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतने ज़्यादा इसको लेकर खबरें आती रहती हैं और इस पर जो आरबीआई का ऐलान है इसके बाद मार्केट पर इतना जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो इतना इम्पोर्टेंट क्या है। तो भारत ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल पेमेंट के मामले में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। अगस्त 2025 में यूपीआई ने 14 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करके नया रिकॉर्ड बनाया। छोटे व्यापारी, दुकानदार और आम लोगों के लिए ये सबसे आसान और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम बन गया है। आज ऑटो, टैक्सी, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, यहाँ तक कि गांव की किराने की दुकान तक यूपीआई ने अपनी पकड़ बना ली है। सरकार की कोशिश है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को डिजिटल फ्रॉड से सुरक्षित रखते हुए जीरो कॉस्ट पेमेंट का फायदा उन तक पहुंचाया जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब इस पूरे खबर से, इस पूरे मामले से निवेशकों और कंपनियों पर क्या असर पड़ा है। तो यूपीआई को फ्री रखने का सीधा सीधा फायदा डिजिटल पेमेंट कंपनियों और फिनटेक सेक्टर को मिलेगा। पहला, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी कंपनियां अभी भी यूजर बेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अगर चार्ज लगता है तो यूजर्स कम हो सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग सेक्टर के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि कैश हैंडलिंग कॉस्ट घटता है और डिजिटल ट्रांजैक्शन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। तीसरा, निवेशकों के लिए संकेत है कि आरबीआई का ये कदम दिखाता है कि सरकार लंबे टाइम तक डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट करती रहेगी। इससे पेटीएम जैसे शेयरों में भरोसा बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि क्या यूपीआई हमेशा फ्री ही रहेगा। तो गवर्नर मल्होत्रा ने बताया है कि यूपीआई के ऑपरेशन पर खर्च होता है और किसी न किसी दिन ये खर्च तो उठाना ही पड़ेगा, इसलिए ये हमेशा फ्री रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में पॉलिसी बदली भी जा सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में बड़े वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस पेमेंट पर कुछ मिनिमल चार्जेस लगा दिए जाएं, लेकिन फिलहाल आज की बात करें तो आम जनता को किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपका यूपीआई अभी बिल्कुल फ्री रहेगा, चाहे आप 10 रुपये का पेमेंट करें या 10,000 रुपये का, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इससे आम उपभोक्ता को राहत मिली है। छोटे दुकानदार और व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने में और आगे बढ़ेंगे। निवेशकों के लिए ये भी संकेत है कि फिनटेक सेक्टर में भरोसा और ग्रोथ दोनों जारी रहेंगे। और हाँ, अब जब अगली बार आप दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करें तो याद रखिए, ये सुविधा अभी भी आपके लिए बिना किसी चार्ज के फ्री है और यही डिजिटल इंडिया की असली ताकत है। आपके हिसाब से ये जो फैसला है आरबीआई का, वो क्या आप मायने रखता है आपके लिए, और फ्यूचर में अगर जो ये पेमेंट सिस्टम है यूपीआई के, वो अगर पेड कर दिए जाएं तो आपको क्या लगता है कि आम इंसान पर कितना फर्क पड़ने वाला है। कमेंट अस बिलो। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।